नमस्कार। रसिया ने भारत को S-500 के लिए एक ऐसा ऑफर दिया है जो हम कह सकते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आज तक रसिया ने किसी देश के साथ ऐसी बातें नहीं कही है। ये बताता है रसिया के उस कमिटमेंट को जिसमें वो कहा था भारत को कि आप मुझसे एग्रीमेंट कीजिए, हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। भारत जहाँ तक आगे बढ़ना चाहता है हम वहाँ तक पहुँच करके एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। S-400 के बारे में एक बात जान लीजिए। जो रसिया ने ऑफर दिया है, जो मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि रसिया सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हें S-500 बनाकर दे देंगे, नहीं नहीं, वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है और ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है। मतलब दोनों साथ मिलकर बनाएंगे, आपके देश से बनाएंगे, सारी टेक्नोलॉजी हम देंगे, सोर्स कोड, रेडार, सब कुछ। आगे समझिए, री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब भारत यदि चीजों को बनाता है दोनों मिल करके तो उसको किसी अन्य देश में, तीसरे देश में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आगे और सुनिए, लेकिन नॉर्मली देश क्या करते हैं, कोई दूसरा देश होता तो भारत तो कहता ये सामान तुम ले जाओ। जैसे राफेल भारत में आया शुरुआत में तो केवल बना बनाया राफेल आया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाया सही से, सोर्स कोड नहीं मिल पाया। नॉर्मली यही होता है। रसिया इससे बियॉन्ड चला गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जरा इसको समझिए। प्रॉब्लम है दिल्ली में यह फाइल अभी तक क्यों रुकी हुई है। आखिर दिल्ली यानी भारत क्यों अभी तक रसिया के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर को बहुत सीरियसली लेते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस पर आते हैं और चीज़ों को देखते हैं। पहले इस बात को भी समझिए कि हमारे पास जो इससे पहले S-400 था उससे कितना अलग है S-500, इसको भी समझिए। और वह परिस्थिति को भी समझिए कि आखिर भारत क्यों नहीं जोशो खरोश से आगे बढ़ करके S-500 के लिए एग्रीमेंट कर रहा है जब रसिया इतनी बात कर चुका है। तो इसमें बहुत बड़ी बाधा है भारत का स्वयं का अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसको भारत बना रहा है, जिसका नाम है कुशा, और इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया। स्वदेशी है, DRDO ने बनाया। और इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा S-400 है रूस के द्वारा बनाया गया, यह भी मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम है। और S-500 जो रूस का बना हुआ, यह भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत का सोचना यह है कि हम कुशा जो है वह हम अपना स्वदेशी बना रहे हैं तो हम रूस पर निर्भरता को क्यों बढ़ाएं। यहां पर इस बात को भी समझिए कि कैसे कुशा जो है S-400 और S-400 कैसे S-500 से अलग है, और क्या भारत को कुशा पर यानी स्वदेशी तकनीक पर ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए या भारत को चाहिए कि S-500 का भी एग्रीमेंट कर ले। जरा इसको समझिए। देखिए, जो अधिकतम रेंज है कुशा का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो मैंने कहा 150, 250 और 350 से, और कुछ लोग कहते हैं 400 तक एक्सटेंड कर सकता है। यह 400 से, ये जो है ये लगभग 400 का है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, S-400 और कुशा लगभग आपको दिखेंगे बहुत समान। हाँ, ये बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 को हम लोगों ने यूज किया और कमाल का सक्सेस रेट रहा। अभी तक हम लोग बैटलफील्ड में कुशा का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन टेस्टिंग हो चुका है, दिखा है सब कुछ, तो यहां तक तो सेम है। आगे आइए, कुशा जो है वह अधिकतम जो एल्टीट्यूड, ऊपर का अल्टीट्यूड, जहां अल्टीट्यूड वो है 30 से लेकर 40 किलोमीटर ऊपर हवा में मार के गिरा सकता है। रेंज तो मैंने बता दिया, मैक्सिमम 400। यहां पर आप देखेंगे S-400 भी वहीं तक आता है 200-300 किलोमीटर तक। लेकिन अब यहां से कहानी शुरू होता है। कुशा जो है फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और कुछ टोही विमान है, इसको गिरा सकता है। ये जो है S-400 ये फाइटर जेट्स को, लेकिन क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा सकता है। यहां पर भी हम देखते हैं कुशा और जो S-400 है लगभग समान नजर आ रहा है। लेकिन अब S-500 में आइए सर, S-500 में नेक्स्ट जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ठीक है, अल्टीट्यूड लगभग 200 किलोमीटर, यानी नियर हम कह सकते हैं स्पेस, वहां तक कर सकता है। यानी ये जो S-500 है ये लोअर ऑर्बिट के नियर पहुंच चुका है और वहां पर जो सैटेलाइट, भारत के दुश्मन देश के सैटेलाइट है, भारत चाहे तो उसको भी गिरा सकता है, जो कम से कम लोअर ऑर्बिट के आसपास के हैं। और लोअर ऑर्बिट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी आपको जीपीएस सिस्टम है या जितने भी विजिलेंस और सेंसर वाले जितने भी सैटेलाइट है, जैसे कि दुश्मन देश के सैनिकों को पता लगाना, उसके बंकरों का पता लगाने के लिए जो सैटेलाइट ऊपर रहता है, वो सभी लोअर ऑर्बिट के ही हैं। तो युद्ध के समय ये ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि ये 200 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है।
यहां पर ये बाजी मार जाता है 400 और कूसा दोनों से। रेंज में तो मार दिया ही, आगे सुनिए और क्या है। अगला सबसे बड़ी खूबी, ये फाइटर जेट्स को ये भी खत्म कर सकता है, क्रूज मिसाइल कर सकता है, लेकिन ये दोनों बहुत पीछे हैं हाइपरसोनिक गति से आने वाले मिसाइल के लिए। यहीं पर S-500 और तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी समाप्त कर सकता है। अब आगे आइए, रिएक्शन टाइम कितना तेजी, माना जाता है 5 से लेकर 8 सेकेंड है कुशा का जो स्वदेशी है रिएक्शन टाइम, 9 से 10, थोड़ा उससे ज़्यादा 400 का, और 500 का 3 से 4। ये अपने आप में बहुत क्रूशल है। रिएक्शन टाइम मात्र 3 से 4 सेकेंड में ये जवाब दे सकता है। आगे आइए, इसमें स्वदेशी हम लोग रेडार यूज़ किए हैं, इसमें अच्छा रेडार है, और इसमें तो और भी ज़्यादा एडवांस रेडार का गैलीलियम नाइट्रेट रेडार का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? S-500 में, रसिया के द्वारा। तब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। वैसे आप जान लीजिए, अभी भी कुशा जो है डेवलपमेंट स्टेज पर है, S-400 भारत में ऑपरेशनल है, और S-500 रसिया बना चुका है और अपने देश में तैनात किया हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली यानी भारत जो रजामंदी अभी तक नहीं दिया है, उसके पीछे एक कारण माना जा रहा है कि भारत चाहता है कि स्वदेशी तकनीक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम होगा, डिपेंडेंसी कम होगी, इसके रेंज को बढ़ाए, और रेंज को बढ़ा करके हम पहले S-400 के करीब पहुंचे, फिर S-500 भी किसी एक समय पर हम लोग कर लेंगे उसको अपग्रेड करके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसको समझिए। जिस तेजी ढंग से हाइपरसोनिक मिसाइल बढ़ रहा है, चाहे वह चाइना का हो, रसिया का हो या USA का हो, भारत की अब चिंताएं बढ़ गई है। भारत को लगता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल यदि चाइना तक पहुंचा है तो पाकिस्तान में भी पहुंचेगा, और दोनों ही देश आपको मालूम है परंपरागत दुश्मन है भारत के। इसलिए भारत शायद हो सकता है आने वाले समय में S-500 को थोड़े समय के लिए या जल्दी समय के लिए ले ले, थोड़े बहुत ही मात्रा में जरूर। क्योंकि देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जिसका स्पीड 5 मैक से ज़्यादा, और माना जाता है कि 7 मैक प्लस तक का हाइपरसोनिक का स्पीड वाले मिसाइल को ये 600 खत्म कर सकता है, S-500 खत्म कर सकता है। तो भारत इसके लिए कोशिश कर रहा है। बाकी इसका रिएक्शन टाइम मैंने कही दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन टाइम क्या करता है, झुंड में आने वाले जो मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, उसको समाप्त कर सकता है। S-400 और कुशा इसमें थोड़े पीछे नजर आते हैं। अब आइए, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है भारत अभी तक रजामंदी नहीं दे पाया है, वह है अमेरिका का द्वारा जो एक सैंक्शन है जिसका नाम है द काउंटर अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसको काट्सा कहा जाता है। बाकायदा रसिया पर लगा रखा है किसने? अमेरिका ने, कि यदि कोई भी देश रसिया के S-400 और S-500 लगाता है तो हम तुम पर ये सैंक्शन लगा देंगे। भारत बहुत दबाव में था, लेकिन भारत ने फिर भी S-400 खरीदा। लेकिन इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच संबंध में जिस ढंग से दूरियां बढ़ी है, और भारत की मजबूरी है कि दोबारा से भारत रूस और अमेरिका के बीच एक बैलेंस को क्रिएट करे, तो भारत अभी नहीं चाह रहा है कि तुरंत वह S-500 का डील करके इस एक्ट के थ्रू इंगेज हो जाए भारत, और संबंध और भी खराब हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने कह रखा है कि यदि बेटा लोगे तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत को कुशा पर डिपेंडेंट रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, या दूसरी बात, क्या भारत कुशा नहीं बेसिकली इससे डर रहा है और शायद इसलिए भारत S-500 तक नहीं पहुंच पा रहा है? और तीसरी बात, क्या भारत को इन दोनों बातों से इतर होकर के S-500 ले लेना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।